बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिलावल भुट्टो की पैदाइश की कहानी है। डॉक्टर सेटिना सुबह सवेरे बेनज़ीर को लेने आई और कहा कि हमें जल्दी करना होगी क्योंकि लोग हॉस्पिटल के बाहर जमा हो रहे हैं। बेनज़ीर कहती हैं, पता नहीं लोगों को कैसे पता चला कि मैं कराची के दीदा ज़ेब और महंगे हॉस्पिटल की बजाय लियारी के लेडी डफरन हॉस्पिटल को ज़चगी के लिए मुंतखब किया है। मेरा पसंदीदा डॉक्टर भी वहीं प्रैक्टिस करता था और लियारी की मेरे लिए ज़ाती अहमियत भी थी। ये इलाका हमारी खुशियों और गमों में बराबर का शरीक रहा था। मेरे वालिद ने अपनी सियासी जंगों में आखिरी तकरीर वहीं की थी। मैं आंसू गैस का निशाना वहीं बनी थी और आसफ़ और मेरी शादी का अवामी इस्तकबाल भी वहीं हुआ था। लियारी के गरीब लोगों ने ज़िया दौर में बहुत तकलीफ़ें उठाई थीं। हमें बहुत कुछ मुश्तरक था। मेरा ये भी ख्याल था कि मेरे बच्चे की पैदाइश से लियारी के लोगों का इन डॉक्टरों और अमले पर एतमाद बढ़ेगा और वो अपने तिब्बी इलाज के लिए इस हॉस्पिटल को मुंतखब करेंगे। लेकिन उन्होंने मेरे हस्पताल में आने का कैसे पता चला? क्या खुफिया महकमों की गाड़ियाँ जो अब भी मेरा ताक़ुब करती थीं हुकूमत के मुख्तलिफ़ एजेंसियों को खबरें पहुँचा रही थीं? नर्सिंग स्टाफ ने मेरे मुँह पर चादर डाल दी थी ताकि ऑपरेशन थिएटर में मुझे ले जाते हुए कोई पहचान ना सके। दूसरे कमरे में आसफ़ की वालदा और कुछ रिश्तेदार मुझे दर्द से निजात दिलाने के लिए सूरत मरियम की तिलावत कर रहे थे। आसफ़ की ख्वाहिश थी कि बेटा हो। ये सिर्फ आसफ़ का मामला नहीं बल्कि तकरीबन गुज़श्ता 8 महीने में जिस किसी से भी मुलाकात हुई उसने लड़के की ही खुशखबरी सुनाई। शायद ये इसलिए भी था कि पाकिस्तान में लड़के की पैदाइश को खुशबख्ती समझा जाता था। लड़का होगा या लड़की, इसके बारे में सारी क़यास आराइयाँ 21 सितंबर की सुबह ख़त्म हुई। बेटा हुआ है, मेरे शोहर की फ़ख्रिया और मुतमईन आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दी। जब मैं बेहोशी से होश में आई, वो मुझ पर गया है। मैं फिर सो गई और बंदूक चलने की आवाज़ पर जागी जो खुशी में अस्पताल के बाहर चलाई गई थी। फिर ढोल की थाप और जिए भुट्टों के नारों की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। पाकिस्तान की तारीख में एक मशहूर, अजीम तरीन और सियासी तौर पर मुतनाज़ बच्चा पैदा हो गया था। हमने बच्चे की पैदाइश के मुतवक्को खबर को खुफिया रखा था ताकि ज़िया अपने इंतखाबी प्रोग्राम को मेरी ज़चगी के अरसे से मुंसलिक ना कर सके। तारीख पैदाइश का पता चलाने के लिए हुकूमत के खुफिया एजेंटों ने मेरे तिब्बी रिकॉर्ड तक रसाई हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने वो रिकॉर्ड अपने पास रखे थे। हुकूमत के एजेंटों ने 17 नवंबर का अंदाज़ा लगाया तो ज़िया ने अपने इंतखाबात की तारीख के लिए 16 नवंबर का ऐलान कर दिया। लेकिन बच्चा हम सब के अंदाज़ों को धोखा दे गया और सिर्फ ज़िया ही एक माह का गलत अंदाज़ा नहीं लगा सका, बल्कि हमारा अंदाज़ा भी 20 अक्टूबर का था। लेकिन खुदा ने हम पर फजल किया और हमारे अंदाजे से भी 5 हफ्ते कबल ही बच्चा पैदा हो गया। यूँ मुझे इंतखाबी मुहिम 20 अक्टूबर से चलाने के लिए अपनी तवानाई को बहाल करने को 1 महीना मिल गया। बेनज़ीर भुट्टो लियारी में अपनी शादी की तकरीब के मौके पर कहा था कि पीपल्स पार्टी के क़याम का नुक्ता आगाज़ लियारी से हुआ था और फिर ये कराची के इस इलाके में मुसलसल कामयाबों के झंडे गाड़ते हुए उस वक्त नाकामी से दो चार हुई जब 2018 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के जमा साल चेयरमैन अपनी ही जन्मभूमि में शिकस्त से दो चार हो गए। नाज़रीन, वीडियो कैसी लगी? लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।